तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। दोस्तों, यह पंक्तियां आप सभी ने कहीं सुनी होंगी, कहीं पढ़ी होंगी और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को आपने देखा होगा कि जिन्होंने अपने एग्जाम के लिए तैयारी इतने शांति तरीके से की, इतने प्लानिंग से की कि उनके रिजल्ट में जब उनके परीक्षा परिणाम आए तो उनके परीक्षा परिणाम ने उनको सफलता दिलाई और उनके सफलता ने ही शोर मचा दिया और आपको भी अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित किया। आज हम बात करेंगे उन विद्यार्थियों की जो बोर्ड परीक्षा को देने वाले हैं। इस वर्ष वह बोर्ड परीक्षा को देने जा रहे हैं और अपनी तैयारी को वह किस तरीके से शुरू करें, कौन कौन सी गलतियों को उन्हें नहीं करना है, कौन सी चीजें वह शुरुआत में ध्यान रखते हुए अपनी परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अपने परीक्षा को टॉप कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपके दिमाग में यह बातें चलती हैं कि आपको भी बोर्ड परीक्षा के अंदर बेहतरीन रिजल्ट लाना है, आप भी एक टॉपर बनना चाहते हैं, बहुत सारे टॉपर्स के बारे में आप सभी सुनते होंगे, वह क्या बातें कहते हैं, कौन सी चीजों को अप्लाई करते हैं जिससे कि वह बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट दे पाते हैं। परीक्षा 2024 की तैयारी किस तरीके से करें जिससे आप 100% आपको सफलता मिले और बेहतरीन बोर्ड परीक्षा के अंदर आपके परिणाम आए। सबसे पहले जान लें कि एक टॉपर के पास कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके पास भी सेम होती हैं। वह है सेम टीचर, सेम बुक, सेम टाइम, सेम रिसोर्स। अंतर जो होता है वह होता है कंसिस्टेंसी का, रेगुलरिटी का और आपके सेल्फ एफर्ट का। यानी कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने सीरियस हैं, कितनी मेहनत आप कर रहे हैं, उसी पर आपका रिजल्ट आता है। सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके हाथ में पेन और पेपर होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब कि आपके अंदर वह शिद्दत है, वह पागलपन है जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप करने का सोच रहे हैं। सबसे पहले आपको आज ही, अभी इसी वक्त आपको अपने गोल को सेट करना है। अगर आपने अपने गोल को सेट कर लिया, यानी आपको यह पता है कि आपको कितने % मार्क्स ले करके आना है, तो यही मार्क्स आपको पूरे साल मोटिवेटेड रखेंगे और आपको बार बार जब आप कुछ गलतियां करेंगे, जब आप पढ़ाई नहीं करेंगे, अभी शुरुआत में एनर्जी आपकी हाई होगी, आप मेहनत करेंगे, लेकिन जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो यही गोल आपको आपका याद दिलाएगा कि आपने अपने सेशन की शुरुआत में खुद से क्या वादा किया था, क्या गोल बनाया था, क्या मैं उस गोल के लिए पढ़ाई कर पा रहा हूँ या नहीं। तो आपके लिए इंट्रोस्पेक्शन का काम करेगा आपका यह टारगेट। सबसे पहले अपने गोल को आप सेट कर लें। अगर आपका गोल 90%, 95%, 95 प्लस है तो आपको अपने गोल को, जहां आप पढ़ते हो बैठने के लिए, यानी कि दोस्तों जहां पर आप बैठते हैं पढ़ने के लिए अपने स्टडी टेबल पर, उसी के सामने आपको एक चार्ट पेपर लेकर के आना है और आज ही जो मैं बोल रहा हूं उसे वर्ड बाय वर्ड आपको लिखना है। आपको लिखना है माई गोल इन बोर्ड एग्जाम्स इज, जो भी परसेंटेज आप लाना चाहते हैं वहां पर आप मेंशन करेंगे और अपने नाम के आगे सीधा लिखेंगे टॉपर, जो भी आपका नाम है। जैसे मान लीजिए आपका नाम विवेक है, श्याम है, सौरभ है, जो भी आपका नाम है, तो आप उस नाम को वहां पर लिखेंगे और इस बात का खुद को एहसास कराएंगे कि हाँ, आपने अब सोच लिया है, ठान लिया है, मान लिया है, तो अब आपको इस सफर पर निकल चलना है और इसके लिए आप घबराने वाले नहीं हैं। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है वह यह है कि नो योर सिलेबस। अपने सिलेबस को जान लें। बहुत सारे विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन अंत में बाद में उन्हें पता चलता है कि वह जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक में से क्वेश्चन बहुत कम आने वाले हैं या वह टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। तो किसी के भरोसे आपको नहीं रहना है, आपको अपने स्कूल के भरोसे नहीं रहना है, कोचिंग के भरोसे नहीं रहना है। सबसे पहले अपने बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, आईसीएसई बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड के हैं, अपने बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के हर सब्जेक्ट का, आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, हर सब्जेक्ट का सिलेबस निकालिए कि कौन से टॉपिक्स आपके डिलीट हो गए हैं, कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये सारी चीजें आपके पास हैंड रिटन फॉर्म में, यानी कि पीडीएफ को आप निकालेंगे। साथ ही साथ आपको खुद से सब्जेक्ट वाइज अपना पूरा सिलेबस लिखना है और अपने बोर्ड एग्जाम का ब्लूप्रिंट भी आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल किन चैप्टर से बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए, इस साल आपके पेपर का ब्लूप्रिंट क्या होगा। ये सारी बातें आपको आपके बोर्ड की वेबसाइट से मिल जाएंगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप इसे डाउनलोड करेंगे। अगला काम जो आप करेंगे वह है मेक अ प्लान।
दोस्तों सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से प्लान करिए। आज तक अभी तक इससे पहले आपने क्या किया, यह कोई भी पूछने वाला नहीं है। जब अपने बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आप अपने हाथ में लेकर आएंगे तब आपसे सारे सवाल पूछे जाएंगे और जब आपने सफलता हासिल कर ली तो हर जगह आपको सिर्फ प्रेस किया जाएगा और यह कहा जाएगा कि आपने कड़ी मेहनत की जिसका परिणाम आपको मिला। तो वह छात्र जो अभी तक बहुत बेहतरीन अपनी पढ़ाई में नहीं रहे हैं, बहुत बेहतरीन नहीं कर पाए हैं, बोर्ड एग्जाम उनके लिए वरदान होता है कि वो अपने आप को साबित करें कि हाँ उन्हें भी वो हौसला था जिस वजह से उसने यह मुकाम पाया। तो सबसे पहले अपने डे को आप प्रायोरिटाइज करें और 3 भाग में अपने डे को आपको बांटना है। जनरली एक विद्यार्थी स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद वह कोचिंग जाता है, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम जो बहुत सारे विद्यार्थी नहीं करते, इसी वजह से इनके एग्जाम में मार्क्स नहीं आते, वह है आपकी सेल्फ स्टडी। मान लीजिए कि आपका स्कूल मॉर्निंग का है और 7 बजे सुबह से आप जाकर के 2-2:30 बजे तक अपने स्कूल से आप आते हैं। इसके बाद आप 1 घंटे आराम करने के बाद कोचिंग जाते हैं 4 से 6 बजे तक। तो फिर आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए आज से अभी से सेशन की शुरुआत से 4 घंटे मिनिमम आपको निकालने हैं। दोस्तों यही आपके जो घंटे हैं वह धीमे धीमे बढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ 1 मंथ 4 आवर्स अ डे पढ़ना है और इससे ज्यादा आपको पढ़ाई नहीं करनी है। इसके अंदर आपका जो आपको स्कूल में होमवर्क दिया जाता है, जो चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, उन चीजों को आप रिवाइज करें। तीसरी बात, आपको RRR फॉर्मूले का काम करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। रीड, रिवाइज, रिसाइट। रीड, रिसाइट और रिवाइज, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। इसका मतलब कि जो आप पढ़ेंगे उसे आप बोलकर पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे और उसी दिन जिस दिन आपने उसे पढ़ा उसी दिन आप उसे रिवाइज भी करेंगे। सपोज करिए कि आपके स्कूल में लाइट चैप्टर पढ़ाया गया और आपको अब रिफ्लेक्शन समझाया गया, तो अब आपको रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो भी चीज आपके बुक में दी है उस टॉपिक को पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम के पेपरों के अंदर देखना है कि कैसे सवाल इसके अंदर पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको बनाना है और जो भी क्वेश्चंस आपने नहीं बनेंगे वो अगले दिन अपने स्कूल में जाकर, अपने कोचिंग में जाकर अपने टीचर से आपको पूछना है। दोस्तों क्योंकि जो हमारे टीचर्स होते हैं, जहां भी हम कोचिंग क्लासेस लेते हैं, उन्हें पता होता है कि बोर्ड की क्या स्ट्रेटेजी है, कब तक हमें सिलेबस खत्म करना है। एक स्टूडेंट का सिर्फ सिंपल सा कर्तव्य यही है कि उसे जो चीजें पढ़ाई जाए उसे आकर के उसे रेगुलर पढ़ना है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये काम आपको रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और एक विजन लेकर के करना है। अगली बात, मेक अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। दोस्तों आपको अगला जो काम करना है उसके अंदर आपको 2 कॉलम बनाने हैं, वह है वीक सब्जेक्ट, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स। जो सब्जेक्ट ऐसा लगता है कि आपको वीक हैं, उन पर आप शुरुआत से ध्यान देना शुरू करिए, क्योंकि जैसे जैसे आपने सब्जेक्ट को इग्नोर करते चले जाएंगे। मान लीजिए बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता है और बहुत सारे लोग मैथमेटिक्स को छोड़ देते हैं, ये सोचते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट में सिर्फ पास हो जाऊं, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपके पास पूरा 1 ईयर है, पूरा 1 साल आपके पास बचा हुआ है। आपको पहले उस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है जिसमें आपको लगता है कि आप वीक हैं, और उस सब्जेक्ट को आपको 1.5 आवर, हाँ दोस्तों 1.5 आवर आपको डेली देना। अगर मैथमेटिक्स मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं तो आपको हर दिन मैथमेटिक्स के अंदर 20-20 सवाल आपको टारगेट करने हैं और इन्हीं 20 सवालों को आपको हर दिन सॉल्व करना है। लेकिन जब अगले दिन आप रिवीजन पर जाएंगे तो उन 20 में से 5 सवाल जो आपने लगाए थे स्टार्टिंग के, वो 5 सवाल अगले दिन आपको ट्राई करना है। इसी तरह से 20 और 5 टेक्निक, 25 टेक्निक, यानी कि 20 सवाल अगला, 5 सवाल पिछला, 20 सवाल अगला, 5 सवाल आपको पिछला। ये अगर आप करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर क्लियरिटी आएगी और एग्जाम में आप बहुत अच्छा करेंगे। अगली बात आपको ध्यान रखनी है, बुक्स एंड रिसोर्सेस। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हर बोर्ड परीक्षार्थी बहुत ज्यादा परेशान होता है। तो आपको जब आप बुक्स एंड रिसोर्सेस की बात की जाए तो आपके लिए एक ही बुक आपके लिए महाभारत है, एक ही बुक आपके लिए गीता है, एक ही बुक आपकी ब्रह्मास्त्र है, वह है आपकी एनसीईआरटी। अगर आप सीबीएसई यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो एनसीईआरटी की बुक यूज करें। आईसीएसई बोर्ड की है तो जो बोर्ड के दौरान आपकी बुक चलाई जाती है सिर्फ उसी बुक को आप फॉलो करें। इसके अलावा स्टार्टिंग के समय में आपको कुछ भी इधर उधर का कचरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको अपने एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इनको प्रिपेयर करते चलना है। और अगला जो इंग्रेडिएंट आपको ऐड करना है वह है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसे ही आप एनसीईआरटी को सॉल्व कर लेंगे, एनसीईआरटी की चीजों को कंप्लीट करेंगे, अगला जो काम आपको करना है अपने बोर्ड एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए वह है 3 to 5 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर। ये अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम के सिलेबस को समझ लेंगे, पेपर पैटर्न को समझ लेंगे और निश्चित रूप से आप सफल होने वाले हैं। अगली बात का ध्यान रखिए,
मेक सेल्फ नोट्स ऑफ ईच सब्जेक्ट बाय योरसेल्फ। दोस्तों हर सब्जेक्ट का, चाहे वह इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको उसके सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। कारण ये होता है कि हम सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, कई सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन जब हम बार बार बुक से नहीं रिवाइज कर सकते। लेकिन जब आप अपनी हैंड रिटन नोट से आप पढ़ाई करते हैं तो आप अपने एग्जाम में बहुत बेहतरीन कर पाते हैं और आपको यहाँ पर सफल होने से, जल्दी किसी चीज को रिवाइज करने से, समझने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये काम आपको करना है। और अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं तो आपको काम ये करना है कि आपको अपने सिलेबस को 2 बार कम से कम रिवाइज करना है। यानी आप दिसंबर तक ये टारगेट कर लें कि आपको अपने सिलेबस को इस दिसंबर के अंदर 2 बार अपने सिलेबस को रिवाइज करना है। इसके बाद गिव योर एग्जाम सीरियसली। अपने हर एग्जाम को, चाहे आपका वो यूटी हो, यूनिट टेस्ट हो, आपका एग्जाम हो, आपका प्री बोर्ड हो, हर एग्जाम को इस तरीके से दीजिए जैसे आप बोर्ड एग्जाम को दे रहे हैं। क्योंकि यही जो एग्जाम्स में आप एफर्ट लगाएंगे, अपने हर एग्जाम में जब आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, यही हौसला, यही जज्बा आपको आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर काम आने वाला है और आपको वो रिजल्ट देगा जिसकी कल्पना आपने अपने उस पेपर में की है, आपने अपने उसमें गोल में की है, जिसमें आपने अपना परसेंटेज और अपना नाम मेंशन किया था। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपके अंदर पढ़ने का जज्बा जगा पाया होगा। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको इस वे में चलना होगा। निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चूमेगी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा दे पाया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अपना पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और बोर्ड परीक्षा अगर आपका टारगेट है तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।